देख रहे हैं 24 एनडी मीडिया। यहाँ होगी उसी की बात जो खबर होगी सच के साथ। सारी नीतियों के कारण किसान के बेटों को भगत सिंह की तरह फांसी पर भी लटकना पड़े तो भी तैयार है। मोदी किसी वहम में न रहे। जब तक 3 काले कानून वापस नहीं होंगे, एमएसपी खरीद गारंटी का कानून नहीं बनेगा, तब तक दिल्ली से वापसी नहीं होंगे। चाहे लाठियां चले, गोलियां चले, जेल जाना पड़े और चाहे फांसी खानी पड़े, वापसी की कोई गुंजाइश नहीं है। हमारे देश के लोकतंत्र को बचाने का आंदोलन है। अगर हम अभी भी जागरूक नहीं हुए दोस्तों, तो देश का लोकतंत्र खतरे में है। एक बात मैं आपको बता दूं, इन नेताओं ने मुझे बोलने का मौका दिया। एक बात बोली थी कि थोड़ा समय देना है। अगर नहीं हो पाएंगे कभी भारत बन तक नहीं। नमस्कार दोस्तों, 24 एनडी मीडिया पर आपका स्वागत है। आज हम कैथल के तित्रम मोड़ पर पहुंचे हैं। जो मेन मुख्य मुद्दा है, आज भारत बंद का जो संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से ऐलान किया गया था, वो वाकई जो किसान भाई हैं उनका भी हमने देखा कि उनकी तरफ से एक संतोषजनक जवाब मिला कि जी आज भारत पूरी तरह से बंद है। सवेरे 6 बजे से हम लोग आए हुए हैं और शाम को 6 बजे तक ये जो ऐलान किया गया था, तो किसान भाइयों ने पूरी तरह से इसको भारत बंद को सफल बनाने का प्रयास किया है। मेरे साथ किसान भाई हैं, युवा किसान नेता विक्रम कसाना जी। तो मैं साथियों जानने का प्रयास करता हूं कि आज भारत बंद के ऐलान को लेकर के जो संयुक्त किसान मोर्चा ने किया था, उसके बारे में क्या ये राय रखते हैं और कहां तक ये उसको सफल मानते हैं, क्योंकि लगभग 5 बजे से ऊपर का टाइम हो चुका है। तो विक्रम भाई नमस्कार। नमस्कार जी। विक्रम जी आप बताइए, क्योंकि आप तो एक अभी हमने पीछे देखा कि नायब सैनी जब पुंडरी में आ रहे थे तो उनका जब आप विरोध कर रहे थे तो पुलिस ने उठा के आपको जो है ना बस में भर दिया, बस में डाल दिया, जैसे तोड़ी और एक गठड़ी बरसीन की उसमें डाल दी जाती है। तो कहाँ इंसानियत रह गई है? तो ऐसे किसान भाई अगर कोई आवाज़ उठाते हैं और नेताओं का विरोध करते हैं तो क्या उनके साथ ऐसा बर्ताव होना चाहिए? देखिए, सरकार पहले दिन से ही तानाशाही रवैया अपना रही है। जिस दिन से ये आंदोलन शुरू हुआ, पिपली कांड से लेकर जहां पर हमारे बुजुर्ग 80-80, 90-90 साल के बुजुर्गों पर इन्होंने लाठियां चलाई, उनकी बाजुएं तोड़ दी गई, टांग तोड़ दी गई, पानी की बौछारें चलाई। उसके बाद मेरे जैसे सैकड़ों युवा साथियों को आंदोलन से पहले जबरन उठाकर जेलों में डाल दिया गया। पुलिस इस तरह का बर्बर व्यवहार शायद अंग्रेजों के समय में भी अंग्रेज नहीं करते होंगे जिस तरह का आज की पुलिस, खट्टर की पुलिस और मोदी की पुलिस ये किसानों के साथ कर रही है। तो बड़ी दर्दनाक घटना है। तो क्या विक्रम भाई आप ये मानते हो कि किसान का और एक जेल का एक मतलब घर का नाता हो गया है? कोई जेल नहीं है, क्योंकि किसानों को जब मर्जी ठोक दिया जाता है। देखिए, अगर ये किसान को जेलों से डराना चाहते हैं, हम सर छोटू राम के वंशज हैं, हम चौधरी देवीलाल के वंशज हैं, हम सरदार पटेल जियों के वंशज हैं। जेलों से तो हमारा सदियों से नाता रहा है किसान का और मजदूर का। तो कोई घबराने की बात नहीं, घबराने की बात तो है ही नहीं। अगर अब भी आप जेलों की बात करें, चाहे किसी भी केसों में हो, 90% किसान और मजदूरी तो हैं जेलों में। तो ये तो सच्चाई है। बात और रही बात आंदोलन की, आंदोलन में जेल तो क्या, अगर सरकार की तानाशाही नीतियों के कारण किसान के बेटों को भगत सिंह की तरह फांसी पर भी लटकना पड़े तो भी तैयार है। मोदी किसी वहम में न रहे। जब तक 3 काले कानून वापस नहीं होंगे, एमएसपी खरीद गारंटी का कानून नहीं बनेगा, तब तक दिल्ली से वापसी नहीं होंगे। चाहे लाठियां चले, गोलियां चले, जेल जाना पड़े और चाहे फांसी खानी पड़े, वापसी की कोई गुंजाइश नहीं है। हो कि आज का भारत जो बंद है किसान मोर्चे की तरफ से, कहां तक सफल आप इसको आज मान रहे हैं? देखिए, आज संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर पूरे देश में भारत बंद था। हरियाणा की बात करूं तो हरियाणा के हर जिले, हर गांव में बंद का है। और अगर कैथल की बात करूं, यहां पर तित्रम मोड़ पर सेंटर पॉइंट बनाया गया है। पूरे कैथल जिले की अगर बात करूं तो कम से कम 150 जगह हर गाँव में, कैथल जिले के चारों तरफ किसानों ने और मजदूरों ने मिलकर जाम लगाया हुआ है। विक्रम भाई, ये आपने बहुत बड़ी बात कही। जो अन्नदाता किसान को माना जाता है, जो अन्न को पैदा करने वाले इस 135 करोड़ जनता का पेट भरता है, और अगर वही सड़कों पर आ जाए और आपकी जो दर्द आपने अपनी आवाज़ के अंदर बयान किया है, तो मोदी और को किस लेवल पे आप समझाना चाहते हैं? इतनी लंबी लड़ाई लड़ने के बावजूद 4 महीने से ऊपर का वक्त हो गया, क्यों नहीं इनके दिमाग में ये बातें आ रही और कैसे आप इनके दिमाग में लेके आओगे? देखिए, ये हमारे बुजुर्ग खड़े हैं सारे, ये बात कहते हैं भाई शाना ना तो समझा लिया, मूर्ख का क्या समझाना हुआ। ये महामूर्ख लोग हैं, इन्होंने ये नहीं पता ये पंगा किसके साथ ले लिया। 4 महीने हो गए आज आंदोलन के, 4 महीने हो गए, 300 से ऊपर लोग मर चुके हैं जी। और जो संगठन और किसानों संगठनों और मजदूर संगठनों से अलग कोई संगठन आंदोलन करते हैं, कभी किसी का नाखून भी कटता हुआ देखा है आपने? हरियाणा का इतिहास में, हरियाणा के इतिहास बात करूं, जब भी सरकार ने किसानों के साथ पंगा लिया तो किसानों ने शहादतें दी हैं। हम जान देने से पीछे नहीं हटते। जब भी आंदोलन में किसान घर से निकलता है, वो जान हथेली पर लेकर जाता है। अगर ये किसी वहम में नहीं, ये निक्करदारी, ये कच्चेदारी, ये माफी जीवी जो अंग्रेजों के समय में माफी मांग कर अपनी जान बचाते रहे, ये उस भगत सिंह की
विचारधारा के लोग हैं, ये राजगुरु सुखदेव की विचारधारा के लोग हैं, ये मर जाएंगे, पीछे नहीं हटेंगे। और इनकी तरह माफी मांगकर हम दिल्ली से आने वाले नहीं हैं। इनका अगर मन में कोई बहम है ना, ये माफी जीवी लोग हैं, इनको इनके जो नेता थे वो माफी मांगकर अंग्रेजों की दलाली करके ही अपना जीवन बचा। इनका पूरे आज़ादी के आंदोलन में इनका एक भी कोई कार्यकर्ता, एक भी वर्कर शहीद हुआ है तो आप बता दो। विक्रम भाई, किसान ये जो नेता लोग हैं जिनको आप लोगों ने वोटों से चुना, आज संसद में भी बैठे हैं, हरियाणा में भी सरकार बनाई है, वही नेता लोग आपको कहते हैं ये जो किसान है वो परजीवी हैं, आंदोलनजीवी हैं। तो ऐसी भाषा का जो इस्तेमाल है, क्या वो किसानों के लिए ठेस नहीं पहुंचती? देखिए, किसानों को तो ठेस पहुंचती है। ये हमें कहते हैं परजीवी। परजीवी कौन होता है? तो दूसरे पर निर्भर करता है जीने वाला। अन्न पैदा कौन करता है? हम। खाते कौन है? ये भी खाते होंगे। तो परजीवी ये है, हम है। ये माफी जीवी, डर जीवी, गुंडा जीवी, ये तमाम तरह के जो जीवी हैं ना, गलत जीवी, ये सारे ये लोग हैं। किसान को इस तरह की अच्छी और घटिया जो किसान के बारे में इनकी मानसिकता है वो इन्होंने अपनी प्रदर्शित कर दी। हरियाणा के किसानों के जो दुश्मन हैं 10 MP जिन्होंने लोकसभा में बैठकर हरियाणा से जो 10 MP आप लोगों ने बना के भेजे हैं, उसमें वो 36 अलग अलग बिरादरी के लोग हैं। ये लोग टारगेट करते हैं किसी एक बिरादरी को। हरियाणा का भाईचारा तोड़ने वाले ये लोग थे। हरियाणा का भाईचारा इस आंदोलन ने खड़ा कर दिया। आज 36 बिरादरी के लोग, हर बिरादरी के लोग, हर वर्ग के लोग इस आंदोलन में अपने कंधे से कंधा मिलाकर इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। क्योंकि ये किसी एक वर्ग का, एक जाति का, एक धर्म का आंदोलन नहीं है। ये किसान का और मजदूर का और हर खाना खाने वाले का आंदोलन है। क्योंकि आने वाले समय में अगर ये कानून लागू हो गए तो फिर किसान और मजदूर के पास सिवाय मरने के और कोई चारा नहीं रहेगा। तो हम क्यों ना लड़कर मरें? भूखा रहने से अच्छा है हम इनके साथ लड़कर मरें, अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ने के लिए। आपका मानना है कि मरना तो है ही, लेकिन अपने अधिकारों को लेकर के मरेंगे? बिल्कुल, अपने अधिकारों को लेकर किसान और मजदूर सड़कों पर बैठे हैं। हम कोई अमीर बनने के लिए नहीं कह रहे इनको कि हमें अमीर बना दीजिए। हम ये भी नहीं कहते कि हमें MLA MP बना दीजिए। किसान और मजदूर अपनी रोटी की लड़ाई लड़ रहा है, आने वाली पीढ़ियों की लड़ाई लड़ रहा है। जब तक ये कानून वापिस नहीं होंगे तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। देश का प्रधानमंत्री कहता है कि एक फोन कॉल की दूरी पर किसानों से दूर हूं। 2 महीने हो गए, अभी ये नहीं पता लगा कि फोन किसके पास करना है, वो किसके पास करेगा। कहता है MSP था, MSP है, MSP रहेगा। हम कहते हैं दिल्ली बॉर्डर पर डटे थे, डटे हैं, डटे रहेंगे। जी मेरे भाई, आखिरी दम तक। आखिरी दम। दोस्तों, इससे ज़्यादा हम मीडिया पर क्या बयान दर्ज करें इन किसान भाइयों का दर्द का। तो हम भी इनके दर्द को जहाँ तक समझते हैं कि ये लंबी लड़ाई चलने वाली है और इसके लिए जो किसान भाई हैं वो किसी भी तरीके से बिना तीनों काले कानूनों को रद्द कराए के बिना पीछे हटने वाले नहीं हैं। और आगे कितनी लंबी लड़ाई ये लड़ेंगे और कितना आगे आंदोलन और तेज होगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। ये बहुत बड़ी बात है साथियों। नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, देश के दुश्मन मुर्दाबाद। जी नमस्कार। नमस्ते। आपका शुभ नाम क्या है जी? राजबाला थुआ गांव से। राजबाला जी, आप ये बताइए कितने बजे से आप किसानों के साथ डटे हो? मैं 9-10 बजे आ गई थी। वैसे तो तकरीबन रोजे जावा हमारे अंदर रोजे किसान की लहर चल रही है। अच्छा। लेकिन धरने में आज भारत बंद है, हम 9 बजे के बैठे हैं। तो आप ये बताइए, जो भारत बंद का ऐलान किया संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से, तो कैथल के अंदर आप अपने किसानों के इस भारत बंद को लेकर के कैसा महसूस कर रहे हैं? क्या वाकई कैथल आज बंद रहा है? ऐसा है, भारत बंद करने में सबसे ज्यादा तकलीफ किसानों को है। अच्छा। मोदी को नहीं है। अच्छा। लेकिन किसानों को। लेकिन हम जब तक बंद करते रहेंगे, भारत बंद भी करेंगे, जहाँ तक मोदी की अडानी की कंपनियां चलेंगी उसको बेनिफिट होगा। जहाँ से हमारा किसानों का पैसा वो अडानी अंबानी को जाएगा। आज तो हमने भारत बंद किया है, कल हम उसकी कंपनियां बंद करेंगे, उसके रास्ते बंद करेंगे, उसका उठना बैठना बंद करेंगे, उसका खाना पीना दुर्भर करेंगे। अगर वो शांतिपूर्वक से हमारे ऐसे शांतिपूर्वक धरने को नहीं मान्यता दी उसने, तो हम आगे और भी बढ़ चढ़ कर बहुत कुछ करने वाले हैं। बाबा लदाना से सरपंच रही हो। बहन जी, आपका नाम क्या है? पतासो देवी जी, आप ये बताइए, आप क्योंकि खुद भी किसान हैं, तो क्या कहना चाहोगे इन किसानों के बारे में? मोदी माड़ा है, किसाना की बराई ले रहा, मजदूरा की बराई ले रहा। ये 2 माड़े हैं, एक अमित शाह, एक मोदी और एक दुष्यंत। और खट्टर किसका जाएगा? अरे खट्टर जब माड़ा सुनिए नहीं जावा। तो माड़े में कोई कमी नहीं है? नहीं, कोई कमी नहीं। अरे ये दुष्यंत ने न्यू कहता, मैं तो किसानों का बेटा और चौधरी देवीलाल का असली खून हूं। खट्टर भी ऊपर निकलिया। ठीक है, क्या होता? हाँ, और तो भी क्या यार? क्या? अच्छा, दुष्यंत नहीं कहोगे? दूसरे नहीं कहेंगे, दुष्ट कहेंगे, दुष्ट कहेंगे, दुष्ट। अच्छा, दुष्ट कहोगे? हाँ। और वो चाणा में हेलीकॉप्टर तारा था, फिर कड़े गए? देवीलाल का घर पैर दिया, दुष्यंत ने तो देवीलाल का घर पैर दिया, मारा कड़ा भला करा था वो। अब वो तो बापू बेटे एक पास हो रहे हैं, माँ भी एक पास हो रही है। अरे तो कोई है जी, हम तो सीधे गोसे मारेंगे। आप ये बताओ
जो कैथल के मंत्री हैं कमले डांडा है, आपने बनाई है, और लीला राम है, और आपका एक ईश्वर सिंह है गुल्ला का, एक पुंडरी का गोलन है, ठीक है, सरकार के मंत्री बने हुए हैं। इनके बारे में क्या कहोगे कि आपके नहीं है? सुनो, आपने क्या बोला, ये हमारे बनाई है, लेकिन आप लोगों ने बनाई है? हाँ, हमने बनाए हैं, लेकिन हमने ये नहीं पता था ना भी ये बिकेंगे, इतने गंदे लिखड़ेंगे। दूसरे ने क्या करा, मोदी ने सामान बेचा, कंपनी बेची, मतलब रेल बेची, स्कूल बेचे, सब कुछ बेचा, हर वस्तु को मोदी ने बेचा, लेकिन दुष्यंत ने इंसान को बेचा, जो वोट का अधिकार बेचने का नहीं है। हमने वोट दुष्यंत को इसलिए दी थी ताकि वो दुष्यंत बने, ये नहीं देती भी खट्टर की गोदी में जाके बैठे। अगर वो पहले बोल देता भी खट्टर के साथ समर्थन करेगा, क्या हम कोई भी भाई साहब वोट देता उसको? नहीं देता। भाई साहब हमारे साथ धोखा हुआ है, बार बार बोला जाता धरने में, अरे किसान पहचान सीख ले, बोलना सीख ले, एक दुश्मन की पहचान सीख ले। तो हमारे साथ वो धोखा है। ये तो छोटू राम का नारा है। वो जो छोटू राम बोल के गए थे, जो छोटू राम बोल के गए थे, हमने उस पर गौर नहीं करी, लेकिन आज बैठे हैं धरने में, हम छोटू राम की बात की गौर नहीं करी, हमने समझ नहीं थी, हमारे से धोखे से वोट लिए अच्छा, गए। एक बात बताओ, छोटू राम और देवीलाल के बारे में क्या कहोगे? छोटू राम और देवीलाल जिन्होंने किसानों के हक की लड़ाई लड़ी। सुनो, देवीलाल का जब राज था, जब किसानों का मसीहा बना, उसने गद्दी छोड़ दी थी, और वो हमारे भ्रम था भी दुष्यंत उसकी खून है, ये हमारे किसानों का मसीहा उसका पोता था, लेकिन उसने आज भी दुष्यंत के हाथ में कुछ नहीं है, कदे उन्हें चढ़ा रहे हो, तीनों काले कानून जब भी छोड़ देगा वो आ जाएगा, ये नहीं है, सिर्फ उसने किसानों के साथ खड़ा होना था। लेकिन खट्टर और दुष्यंत को उचाना हल्के में, जींद हल्के में, कहीं भी हल्के में दुष्यंत और खट्टर को उतार दो, हम मान जाएंगे। खबरों से जुड़ी हर अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।